सो हेलो फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू कन्वर्स टू सक्सेस। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज से हम लोग चालू कर रहे हैं होमी बाबा की न्यू सीरीज, जिसमें हम लोग आपका होमी बाबा फेज 1 का जो है वो सिलेबस पूरा कवर करके देंगे। ठीक है, तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि यूट्यूब पे जो है मोस्ट ऑफ दी बाकी सारे एग्जाम्स के जो है वो वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, बट होमी बाबा जो एक एग्जाम है जो कि एक साइंस पे बेस्ड एग्जाम है, ऑब्जर्वेशनल पे बेस्ड एग्जाम है, इसके जो है वो मोस्ट ऑफ सिलेबस कवर करके कोई नहीं देता। तो हमारा चैनल जो है कन्वर्स टू सक्सेस ऑफ कन्वर्जेंस एजुकेशन एकेडमी आपके लिए लेके आया है एक न्यू सीरीज, जिसमें हम लोग आपका पूरा सिलेबस कवर करके देंगे। ठीक है, तो आई एम प्रज्वल खंडारे, योर फिजिक्स ट्यूटर, जो कि आपको कवर करके देंगे पूरा फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, अदर फैकल्टीज आपको जो है वो आपके रिस्पेक्टिव सिलेबस भी कवर करके दे देंगी, जो कि हम लोग जल्द ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं एक बेसिक चैप्टर से, जो कि है हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय अ नंबर एंड अ यूनिट। इसका मतलब ये है कि फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है, बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और उसके बाद वो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग नंबर और यूनिट के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? लेंथ, राइट, लेंथ जैसे कि 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर। मास 5 kgs फॉर एग्जाम्पल। टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 आवर्स, 3 आवर्स। देन टेम्परेचर, केल्विन में भी होता है टेम्परेचर, सेल्सियस में भी होता है टेम्परेचर। नेक्स्ट स्पीड, स्पीड हमें पता है 40 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी ऐसी कोई कोई क्वांटिटीज है जो कि फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहलाती है, बिकॉज उनको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि इमोशंस हो गया, इमोशंस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, सो हम लोग उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। उसके बाद ब्यूटी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, और अदर भी एग्जांपल्स है जिसको ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में क्लासीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, जो कि है फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे अभी मैंने लिखा 1 किलोमीटर 5 kg, तो इसमें क्या लिखा है मैंने, पहले क्या लिखा है, एक नंबर लिखा है। पहले क्या लिखा मैंने, एक नंबर लिखा है, जो कि है मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। और बाद में मैंने क्या लिखा है, यूनिट लिखा है, जैसे कि क्या हो गया, किलोमीटर, केजी, सेकेंड्स, केल्विन, सेल्सियस, उसके बाद किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। ये सब क्या हो गया, मेरे यूनिट्स हो गए। मतलब कोई भी अगर मुझे फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इट्स यूनिट। ठीक है, क्लियर है सबको इतना? सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अभी फिजिकल क्वांटिटीज के जो है वो कुछ टाइप्स होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का सबसे पहला टाइप क्या है हमारा, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा टाइप क्या है हमारा, डिराइव्ड क्वांटिटी। दोनों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है हमारी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है, बोलते हैं, जो कि दूसरे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। किसके लिए डिपेंड नहीं है, अपने मेजरमेंट के लिए डिपेंड नहीं है। किसके लिए डिपेंड नहीं है, अपने मेजरमेंट के लिए डिपेंड नहीं है। तो अभी मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मेजरमेंट इज नथिंग बट कंपेयरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। किससे, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम लोग क्या करते हैं, अपने फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी अपने मेजरमेंट के लिए किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है दूसरे, तो इसीलिए हम लोग उसे क्या कहते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। बराबर है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। जैसे कि लेंथ अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो हमें किसी की मदद लगती नहीं है। टाइम, टाइम को मेजर करने के लिए दूसरे किसी फिजिकल क्वांटिटी की हमें हेल्प लगेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज। अभी डिराइव क्वांटिटीज हमने सुना है, डिराइव्ड वर्ड हमने सुना है, डिराइव मतलब कहीं से, तो भी लाइक कहीं से उसका ओरिजिन हुआ है। तो डिराइव क्वांटिटी मतलब क्या है, क्वांटिटीज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब जब मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करूंगा या फिर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड करूंगा, तब जाके मुझे क्या मिलेंगी, मेरी न्यू डिराइव क्वांटिटीज मिलेंगी। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि मेरी डिराइव क्वांटिटीज जो है वो डिपेंड है किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इन्हें डिपेंडेंट क्वांटिटीज कह सकता हूँ, राइट?
ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड। देखिए एरिया, एरिया हमें पता है, फॉर सपोज अगर मुझे स्क्वायर का एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड बराबर है, हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड। अभी साइड क्या है हमारी, साइड की हम लोग क्या लेते हैं, लेंथ लेते हैं। तो दैट इज, हमने किसकी हेल्प ली, एरिया निकालने के लिए लेंथ की हेल्प ली, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, एरिया क्या है हमारा एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। वैसे ही वॉल्यूम, स्पीड, ये सारी भी क्या है मेरी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ठीक है, क्लियर है इतना। फिजिकल क्वांटिटीज में दो सब डिविजन जो कि हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है बोलते हैं हमारी, वो डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे। मतलब डिराइव क्वांटिटी बिना फंडामेंटल क्वांटिटी के बन नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज व्हाई डू वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट्स। अभी हमें स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत क्यों पड़ती है भाई, है ना। तो सबसे पहले तो कुछ तो एक प्रॉब्लम हुआ होगा, जिस प्रॉब्लम की वजह से हमें एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनानी पड़ी, है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रॉब्लम क्या था, कि एंशिएंट मेजरमेंट मेथड, हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट वेरिड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पहले हमें पता है हम लोग कैसे पुराने तरीकों का इस्तेमाल करते थे मेजरमेंट करने के लिए, जैसे कि हैंड स्पैन हो गया, डिस्टेंस बिटवीन योर थंब एंड लिटिल फिंगर, है ना। उसके बाद हमारा क्या हो गया, क्यूबिट हो गया, है ना। देन वी हैव फुट। तो ये क्या होता था, डिफरेंट होता था अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीपल। अभी छोटे बच्चे को अगर हमने कंपेयर किया एज कंपेयर टू एन अडल्ट, तो दोनों के हैंड स्पैन में, फुट में क्या है, डिफरेंस है। तो दोनों ने अगर मेजरमेंट किए तो उसमें क्या आएंगे, डिफरेंसेस आएंगे, वेरिएंस आएंगे। तो इसीलिए ये जो थी एक प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हम लोग एक्यूरेटली हमारी क्वांटिटीज को मेजर नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए हमने एक सॉल्यूशन क्या लाया, अ स्टैंडर्ड यूनिट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी ग्लोबली इन द साइंस एंड ट्रेड। मतलब हमने एक स्टैंडर्ड को क्या किया, एक्सेप्ट किया, एडॉप्ट किया, जो कि हम लोग पूरे ग्लोबली क्या करते हैं, यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इंडिया में जितना है 1 किलोमीटर यूएसए में भी उतना ही रहेंगे, है ना, वो चेंज होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ यूनिट। तो फिर यूनिट क्या है अभी, है ना, अभी यूनिट क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो हमने बना ली, अभी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम लोग किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो क्या है, यूनिट है। एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, क्या कहते हैं यूनिट को हम लोग, एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट जो कि पूरे अपने ग्लोबली एक्सेप्टेड है, मतलब सारे कंट्रीज ने क्या किया है, उसको, वो यूनिट को एक्सेप्ट किया है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 7 क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कितनी क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। सबसे पहला लेंथ, है ना, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। सेकेंड इज मास, मास का ऐसा यूनिट केजी। थर्ड इज टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड्स। फोर्थ इज टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का तो पता ही होगा ऑलमोस्ट सबको, है ना, एम्पियर। देन सिक्स्थ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये कुछ तो भी नई टर्म दिखी है हमें, ठीक है, इसका क्या है ऐसा यूनिट, कैंडेला है। देन सेवंथ क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, मोल है। क्लियर है इतना सबको, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी ये सारे यूनिट्स ने मिलकर क्या किया है, एक सिस्टम फॉर्म किया है, ठीक है। तो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। अभी ऐसे बहुत सारे हमने क्या किया है, सिस्टम को डिस्कवर किया है, डेवलप किया है। तो उसमें से सबसे पहला सिस्टम कौन सा है हमारा, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, सीजीएस सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है यूनिट्स का, जिसमें हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में, मास को मेजर करते हैं ग्राम में, टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड्स में। ठीक है, तो ये तीन जो हमारे क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड्स में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जिससे इसका जो नेम है वो क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। जैसे कि CGS, सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स। ठीक है, तो हम लोग उसके नेम से भी जो है वो पता कर सकते हैं कि उसमें जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो कौन सा यूनिट इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को हम लोग फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम कहते हैं। इसमें हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, उसके बाद मास को मेजर करते हैं पाउंड में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड्स में। ठीक है, सो एफपीएस सिस्टम फुट, लेंथ, पाउंड, मास और सेकेंड टाइम मोस्टली यूज इन यूके। ये यूनिट को जो है वो यूके में यूज किया जाता है। ठीक है, और
थर्ड है हमारा एमकेएस सिस्टम। थर्ड क्या है? एमकेएस सिस्टम। ठीक है, एमकेएस सिस्टम में लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, मास को हम लोग मेजर करते हैं केजी में, टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड्स में। ठीक है, और लास्ट है हमारा एसआई सिस्टम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फिजिक्स में, है ना, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज को किस में यूज करते हैं? एसआई यूनिट में ही यूज करते हैं, ना कि सीजीएस, ना एफपीएस, ना एमकेएस। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि पूरे फिजिक्स में आपको एसआई यूनिट ही दिखेगा। ठीक है, तो सिस्टम एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। क्या? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। सो एसआई द मॉडर्न इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन द एमके सिस्टम। अभी हम लोग एसआई यूनिट को, एसआई सिस्टम को क्या कह सकते हैं? एमके सिस्टम से वो क्या थोड़ा सा सिमिलर है। ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, ये जो है पूरे इंटरनेशनली कंट्रीज ने क्या किया है? इसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, विच वाइल डिफरेंट सिस्टम एग्जिस्ट, एसआई सिस्टम इज नाउ यूज्ड वर्ल्ड वाइड इन साइंस। साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? एसआई यूनिट यूज करते हैं, दैट इज एसआई सिस्टम यूज करते हैं। इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, तो एसआई सिस्टम जो है वो बहुत कॉमनली यूज किया जा रहा है आजकल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा? 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट। 7 जो हमने क्वांटिटीज पढ़ी थी, उनके 7 एसआई यूनिट्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है हमारी? लेंथ है। ठीक है, सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ है। लेंथ का एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। और सिंबल क्या है? स्मॉल एम है। सिंबल्स को हमें याद रखना है, क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग एसआई यूनिट में या फिर कोई भी यूनिट में जो है, हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद जो यूनिट लगाते हैं, वहां पे हम लोग सिंबल का यूज करते हैं और ना कि पूरे के पूरे वर्ड का। ठीक है, तो हमें सिंबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना है हमारे सारे। ठीक है, सेकेंड जो है वो है हमारा मास। मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम्स। और उसका सिंबल क्या है? केजी, दोनों भी स्मॉल में। ठीक है, थर्ड टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड्स, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एस से। ओके, देन फोर्थ इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन जो है उसका ऐसा यूनिट है, और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल के से। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल के यूज नहीं करते हम लोग, यहाँ पे कैपिटल के यूज करते हैं। फिफ्थ क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर है, और एम्पियर का जो सिंबल है वो है कैपिटल ए। ओके, देन सिक्स्थ वी हैव इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? कैंडेला है, और उसका सिंबल क्या है? स्मॉल डी और स्मॉल सी एंड डी, दैट इज सी डी। ठीक है, और सेवेंथ और लास्ट क्वांटिटी जो है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको ऐसा यूनिट है मोल, और उसका सिंबल है MOL, मोल। क्लियर है? तो SI, the International System of Units, is globally accepted standard for measurement in science, technology and everyday life. तो हम लोग जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है SI यूनिट को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स को, कि डिराइव्ड यूनिट्स है क्या। ठीक है, तो डिराइव्ड यूनिट्स आर बिल्ट यूजिंग फंडामेंटल यूनिट्स। हमें पता है हम लोग डिराइव क्वांटिटीज को किससे ये करते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी से हम लोग उसको बिल्ड करते हैं, बराबर है। तो सबसे पहला एरिया। एरिया हमें पता है क्या है? एक डिराइव क्वांटिटी है। तो एरिया आया कहाँ से, है ना? एरिया कहाँ से आया? तो एरिया आया है लेंथ इंटू ब्रेथ से, बराबर है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मीटर इंटू मीटर, ब्रेथ भी क्या है हमारे लिए? एक लेंथ ही है। तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो गया? लेंथ का यूज किया हमने किसके लिए? एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। तो एरिया किस पे डिपेंड है? लेंथ पे डिपेंड है, दैट इज बिल्ड किससे हुआ है? वो लेंथ से बिल्ड हुआ है। तो लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, ब्रेथ का ऐसा यूनिट मीटर। तो हमारे एरिया का ऐसा यूनिट क्या हुआ? मीटर स्क्वायर, बिकॉज मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर। सेकेंड इज वॉल्यूम। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट कैसे डिस्कवर किया हमने, या फिर कैसे डिराइव किया हमने? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अभी लेंथ का भी ऐसा यूनिट मीटर है, ब्रेथ का भी मीटर है, और हाइट का भी मीटर है, बराबर है। अभी इन तीनों का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है, और इन तीनों का ऐसा यूनिट मीटर है, तो मीटर का क्या बन जाता है? क्यूब बन जाता है क्या हमारा? वॉल्यूम का ऐसा यूनिट। ठीक है, देन थर्ड क्या है हमारी? स्पीड है। थर्ड क्या है? स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर अपॉन
अपॉन को क्या कहते हैं हम लोग, पर कहते हैं, ठीक है। तो मीटर पर, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। देन नेक्स्ट वी हैव इज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास का ऐसा यूनिट हमें पता है केजी है, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब अभी हमने निकाला, बराबर है, अभी हमने निकाला मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब क्या हो गया मेरा, ऐसा यूनिट किसका, डेंसिटी का। क्लियर है, पक्का। Derived units help us describe complex physical quantities in terms of fundamental units। हाँ, कोई भी हम लोग जो कॉम्प्लेक्स डिराइव क्वांटिटी है या फिर डिराइव यूनिट्स है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि जैसे वो बने किससे है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से बने हैं, तो ऑफकोर्स ये बात है हम लोग उनको किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट। हम लोग एसआई यूनिट को लिखने के कुछ रूल्स है, जैसे बराबर है ग्रामर में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स रहते हैं कि हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, उस वॉवेल्स कंसोनेंट बहुत सारे रूल्स होते हैं, बराबर है। वैसे ही एसआई यूनिट लिखने के भी कुछ क्या है हमारे पास रूल्स है। तो सबसे पहला रूल क्या है हमारा, सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप। यूजुअली जो है वो लोग ये रूल्स को इग्नोर करते हैं, इवन कोई कोई टेक्स्ट बुक में भी ये जो है मिस प्रिंट होता है, बट हमें जो है वो ऐसे यूनिट के रूल्स को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या बोला मैंने, कि सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप, मतलब सिंबल्स के बाद हमारा फुल स्टॉप आना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि करेक्ट क्या है हमारा, केजी रिप्रेजेंट करने के लिए केजी, केजी डॉट अगर लिखा, केजी के बाद फुल स्टॉप अगर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, सिंबल्स आर नेवर रिटन इन प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में हम लोग सिंबल्स को नहीं लिखते हैं, है ना। जैसे कि 10 केजी होगा, 10 केजीज नहीं होगा, 10 केजीज अगर आपने लिखा तो फिर वो क्या है, इनकरेक्ट है। ऐसा यूनिट को हम लोग प्लूरल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते। उसके बाद थर्ड क्या है हमारा, यूनिट्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर फॉर द सिंबल, एग्जांपल एन फॉर न्यूटन, बट लोअर केस व्हेन रिटन इन फुल, एग्जांपल न्यूटन। देखो, इसका कहना इतना ही है कि जो भी यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नाम से आए हैं, वो जो यूनिट्स है, अगर हम लोग वो यूनिट का सिंबल लिख रहे हैं, वो यूनिट का अगर हम लोग क्या लिख रहे हैं, सिंबल लिख रहे हैं, तो वो हम लोग लिखेंगे कैपिटल में, वो हम लोग किस में लिखेंगे, कैपिटल में। बट वही अगर हम लोग वो यूनिट को पूरा लिख रहे हैं, दैट इज हम लोग वो यूनिट का फुल फॉर्म लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, फुल फॉर्म लिख रहे हैं, तो वो किस में लिखेंगे हम लोग, स्मॉल में लिखेंगे, दैट इज लोअर केस में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया भी एग्जांपल, जैसे कि न्यूटन है, क्या है, एक यूनिट है जो कि एक साइंटिस्ट के नाम से आया है, तो न्यूटन का अगर मुझे सिंबल रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैपिटल एन से करूंगा, बट वही अगर मुझे न्यूटन पूरा लिखना हो तो मैं क्या यूज करूंगा, NEWTON पूरा यूज किया, तो मेरा एन क्या है, स्मॉल है। क्लियर है, समझ गया। अभी फोर्थ क्या है, लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, तो उसका नंबर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और हमारा जो यूनिट है, उनके बीच में क्या होनी चाहिए, कुछ तो भी स्पेस होनी चाहिए। अगर हमने स्पेस नहीं दी तो वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको, पक्का। रूल्स हमने जो देखे अभी। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू डायमेंशंस, ठीक है। अभी ये एक नया टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू डायमेंशंस। डायमेंशन जो है वो हमने अब तक नहीं पढ़ा है, ये हमारा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है डायमेंशंस के साथ, ठीक है। डायमेंशंस, डायमेंशंस की डेफिनेशन क्या है, डायमेंशंस आर पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखने के लिए हम लोग उसके कुछ तो भी पावर रेज करते हैं, मतलब उनको पावर के फॉर्म में लिखते हैं, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, डायमेंशंस कहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल स्पीड, स्पीड स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। अभी मीटर पर सेकेंड, तो उसका डायमेंशन क्या लिखूंगा मैं, अभी डायमेंशन जो है वो हम लोग तीन जो है, जैसे हमारे पास कितने क्वांटिटीज है फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो तीन जो है हमारी, जो की है मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और बाकी की क्वांटिटीज को हम लोग इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा स्पीड को अगर मुझे किस में लिखना है, स्पीड के डायमेंशंस लिखना है मुझे, स्पीड के अगर डायमेंशंस लिखना है तो फिर कैसे होगा, तो एम, एम फॉर मास, एल, एल फॉर लेंथ एंड टी, टी फॉर टाइम।
तो मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में मैं किसको लिखूंगा, स्पीड को लिखूंगा। तो स्पीड का फॉर्मूला देखो, सबसे पहले स्पीड के फॉर्मूला में हमने उसका यूनिट निकाल लिया उसके फॉर्मूला से। अभी उसके यूनिट में जो है वो मीटर है, राइट। मीटर मतलब क्या है, हमारा लेंथ है। तो लेंथ कितनी है वहां पे, 1 है। तो लेंथ के पावर में क्या दूंगा मैं, 1 दूंगा। उसके बाद टाइम का यूनिट है वहां पे सेकेंड्स, राइट। कितना है, 1 है, बट कहाँ पे है वो, डिनोमिनेटर में है, नीचे है। तो इसीलिए इसके पावर क्या आएंगे, -1। तो इसीलिए स्पीड की डायमेंशन क्या हुई, m वहां पे है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ, यहाँ पे 0 है। तो m0 l1 t -1 क्या हो गया मेरा डायमेंशन ऑफ स्पीड। ठीक है। नेक्स्ट, बेस सिंबल्स फॉर मैकेनिक्स। ठीक है, मास के लिए हम लोग m यूज करते हैं, लेंथ के लिए l यूज करते हैं और टाइम के लिए t यूज करते हैं। तो फॉर्मेट कैसा होता है, अभी जैसा मैंने बताया, डायमेंशंस आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। हम लोग डायमेंशंस को स्क्वायर ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद m फॉर मास, l फॉर लेंथ एंड t फॉर टाइम, वेर a b c आर पावर्स, कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0। ये जो हमारे a b और c हमें दिख रहा है जो कि है पावर में, अभी ये तीनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। क्लियर है सबको, ठीक है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्या है हमारा, राइटिंग डायमेंशंस फॉर्मूले। डायमेंशन के फॉर्मूले अभी हम लोग कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो वी एक्सप्रेस एवरी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस, मास, लेंथ, टाइम, इन तीनों के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, हमें पता है, बराबर है। तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा फिर, एरिया का डायमेंशन है ना, एरिया का हमने क्या निकाल लिया पहले, एरिया का हमने क्या निकाल लिया, फॉर्मूला निकाल लिया, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। और लेंथ का एल, क्यों, लेंथ हम पता है एल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ब्रेथ भी हम लोग, लेंथ है इसीलिए एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायमेंशन हम लोग, लेंथ के डायमेंशन हमें पता है, बराबर है, लेंथ के डायमेंशन हमें पता है एल, और लेंथ के दूसरे लेंथ के भी डायमेंशन एल ही होंगे हमारे। तो एल इंटू एल विल बी, यहाँ पे कितने एल है, 2 एल है। तो यूजिंग एल इक्वल्स टू m0 l1 t0। देखो क्या किया हमने, यहाँ पे हमने यूज किया हमारा फॉर्मेट MLT वाला, ठीक है। अभी m कितने हैं यहाँ पे, एक भी नहीं है, तो m क्या होगा मेरा, 0 होगा। लेंथ कितने हैं मेरे पास, 1 है, तो m की l की पावर में मैं 1 दूंगा। और t कितने हैं, t भी एक भी नहीं है, तो मैं t को क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। तो ये मेरा l के लिए बन गया, किसके लिए बन गया, l के लिए मेरा क्या बन गया, ये डायमेंशन बन गया। तो ऐसे ही मेरे पास और एक l है, तो मतलब ये डायमेंशन क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे वापस से एक बार इटसेल्फ से, बराबर है। इसको क्या करेंगे हम लोग, वापस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, m0, बिकॉज 0 + 0 इज 0। l क्या होगा फिर, अभी यहाँ पे l की पावर 1 है, यहाँ पे l की पावर 1 है, हमें लॉ ऑफ इंडाइसेस पता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसेस 1 + 1 क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। और t की भी पावर क्या है, 0, तो t भी क्या रहेगा हमारा, 0 रहेगा। तो ये किसके डायमेंशन आ गए, हमारे एरिया के डायमेंशन आ गए, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग किसके डायमेंशंस निकाल सकते हैं, वॉल्यूम के डायमेंशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम के डायमेंशंस कैसे निकाले हम लोग ने, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, LBH। अभी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है, दोनों इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, L के इक्वल है, क्योंकि तीनों के तीनों हमारे क्या है, लेंथ है। तो इसीलिए 3 टाइम्स L होगा यहाँ पे, बराबर है, 3 L होंगे हमारे पास। तो हमारे डायमेंशन 3 बार मल्टीप्लाई होकर हमारा फाइनल डायमेंशन क्या बनेगा, m0 LT और T0, समझा, ठीक है। उसके बाद थर्ड, डेंसिटी का भी सिमिलर वे में, अभी डेंसिटी का हमें फॉर्मूला पता है, मास अपॉन वॉल्यूम है। मास अपॉन वॉल्यूम है, मैंने बोला अपॉन वाली अगर क्वांटिटी रही तो अपॉन वाले क्वांटिटी के जो हम लोग डायमेंशंस किसमें लिखते हैं, निगेटिव में लिखते हैं। तो फिर मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास m और वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम लेंथ, क्योंकि अभी निकाला था हमने वॉल्यूम का, है ना, L3। तो यहाँ पे L3, तो इसके डायमेंशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m को हमने एक्सप्रेस किया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, L को एक्सप्रेस किया स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद हमारा जो फाइनल जो बना है वो है m1 L⁻³ एंड T⁻0, ठीक है। Thus we can express any physical quantity in terms of m, l and t using the rules of dimensions। डायमेंशंस के रूल्स यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी कोई भी डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जनरल रूल्स हमने क्या यूज किए, फॉर मल्टीप्लीकेशन ऐड द एक्सपोनेंट एंड फॉर डिवीजन सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट्स।
लॉ ऑफ इंडाइसेस जो हमने जनरली पढ़े हैं, बराबर है। बेस सेम हुए तो हम लोग क्या करते हैं, पावर्स की एडिशन, और बेस सेम हुए और किस में हुए, डिवीजन में हो तो हम लोग पावर्स की क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो वही हमने यूज किया है यहाँ पे। क्लियर है, इतना क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट राइटिंग डायमेंशन फॉर्मूले किसके, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स के। स्पीड का कैसे होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एल अपॉन टी, तो m0 l1 t टू द पावर -1। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी भी क्या है, लेंथ है। वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, बराबर है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे t क्या आ गए, हमारे 2 आ गए। अब ये t जो है अपॉन t है, तो ये जो t है इसको मल्टीप्लाई होगा, तो d अपॉन t का क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर होगा। तो d क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, इसीलिए लेंथ को हमने 1 दिया, और t मतलब क्या है, टाइम है, और टाइम को हमने -2 दिया। क्यों, क्योंकि टाइम क्या है हमारा, t स्क्वायर कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है, और मैंने बोला था डिनोमिनेटर में हुआ तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वहाँ पे नेगेटिव पावर यूज करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग फोर्स का भी निकाल सकते हैं, जो कि है m1 l1 t टू द पावर -2। ठीक है, in dimensional formula only powers of the fundamental quantities are important, not the numerical values or units। इसमें जो है हमारे सिर्फ क्या है, पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो है हमारे लिए डायमेंशंस इंपॉर्टेंट और यूजफुल क्यों है भाई, हमें क्यों डायमेंशंस बने हैं, क्यों क्यों बनाया हमने डायमेंशंस को। तो सबसे पहला तो डायमेंशंस हेल्प्स अस इंश्योर करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन एंड कैलकुलेशन। कोई भी कैलकुलेशन हो या फिर कोई भी इक्वेशन हो, उसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, डायमेंशंस का यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमने डायमेंशंस को बनाया। तो सबसे पहला तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब क्या है कि यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट क्वांटिटीज दैट हैव सेम डायमेंशंस। जिन क्वांटिटीज के डायमेंशंस क्या है, सेम है, हम लोग उसी क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन जैसे सब्सट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि एग्जांपल, लेंथ प्लस लेंथ क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है, पर लेंथ प्लस मास ऐड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उनके डायमेंशंस क्या है, डिफरेंट है। थर्ड इज इक्वेशंस, चेकिंग द इक्वेशंस। if the dimensions on the left side of an equation equals to the right side, the physics formula is dimensionally correct। अगर कोई भी फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स वो फॉर्मूला हमारा क्या है, करेक्ट है। क्या, उसके अगर डायमेंशंस दोनों साइड के क्या हुए, इक्वल हुए, तो अगर डिफरेंट है दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, गलत हुआ। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ RHS, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल, जैसे कि v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। अभी इक्वेशन, लेट्स चेक द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। ये हर टर्म का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं। v वेलोसिटी l1 t टू द पावर -1, उसके बाद u, ये भी वेलोसिटी है, l1 t टू द पावर -1, उसके बाद a इंटू टी। अभी a हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है, और t क्या है हमारे पास, टाइम है। तो एक्सेलरेशन और टाइम का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो डायमेंशन मिला वो हमें क्या मिला, l1 t टू द पावर -1। तो क्या दोनों तरफ के हमारे डायमेंशंस इक्वल हैं, ऑल टर्म्स हैव द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी l1 t टू द पावर -1, दैट इज हमारी इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये जो है ये यूजेस है किसके, डायमेंशंस के। ठीक है, सो समरी एक बार हम लोग देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज आर आइदर फंडामेंटल और डिराइव्ड। हमने देखा दो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल और डिराइव्ड होती है। ठीक है, द एसआई सिस्टम प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर मेजरमेंट। हाँ, मेजरमेंट यूज करने के लिए एक एसआई सिस्टम यूज करते हैं हम लोग, जो कि यूनिवर्सली क्या है, एक्सेप्टेड है। मतलब अगर हम लोग कहीं भी जाए हमारे वर्ल्ड में, तो वहां पे हमें वो यूनिट क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। ठीक है, थर्ड, देयर आर एग्जैक्टली 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स। कितने, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और उनके 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स है हमारे पास, जो कि है मीटर, सेकेंड्स, केजी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल, करंट एंड टेम्परेचर। ये 7 क्वांटिटीज और उनके क्या है, एसआई यूनिट्स हमारे पास है। फोर्थ क्या देखा हमने, डायमेंशनल। डायमेंशन को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला को चेक करने के लिए कि वो करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारे ओवरव्यू समरी जो है। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।